मास्टर को प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि छापों को बनने से रोकना। तो मास्टर कहते हैं कि मान लीजिए आप बहस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि यह आपको कहीं ले जाने वाली नहीं है तथा यह बाद में दिन भर आपकी चेतना को परेशान करती रहेगी। मुझे क्षमा करें कहकर कदम पीछे करते हुए बीच में ही बहस को समाप्त कर देना बेहतर होगा। क्या हम पिक्चर हॉल में कभी आधी पिक्चर के बाद बाहर नहीं निकले? ये पिक्चर बकवास है, चलो चलते हैं। तो हम हमेशा तब क्यों नहीं कर सकते जब हम परेशानी में होते हैं, जब स्थिति खराब होने को होती है। हम बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं, पीछे हट जाएं, इस पूरी प्रक्रिया में से न गुजरें। आपके पास विकल्प है, समझदारी का विकल्प यही है। आप में से ज़्यादातर लोग विवाहित नहीं हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि व्यापार में या काम पर आपका दिन खराब गुजरने पर आप बहुत सी स्थूलता, तनाव, निराशा के साथ घर लौटते हैं। बेचारी पत्नी जिसका दिन भी आज बहुत बुरा निकला, बहुत बड़ा बुरा गुजारा उसने, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब क्या होता है कि आप एक दूसरे से लाड़ प्यार करते हैं? नहीं, आप बहस करते हैं। जब आप जानते हैं कि आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा है, घर आने से पहले शांत हो जाएं। इसीलिए हमारी सलाह है कि घर पहुंचते ही हाथ मुंह धोएं और सफाई कर लें। उसके बाद आप ताजगी भरी चेतना, नई चेतना के साथ परिवार के सदस्यों, बच्चों, माता पिता, पत्नी और दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो जो समझदार हैं वे किसी भी ऐसी वैसी चीज़ की शुरुआत नहीं करते, भले ही आप शुरू करना और कहना चाह रहे हों। फिर भी यू ब्लडी और ऐसी ही बातें, परंतु आप खुद को रोक लेते हैं। आप ऐसा नहीं करते, छापों की चिंता नहीं करते क्योंकि छापे बनाते ही नहीं। कहानी खत्म। मालिक का जीवन ऐसा ही है। यदि कोई आपसे कहे कि अरे मालिक ने आज अपनी सफाई की, ये हास्यास्पद बात होगी। मालिक ने आज अपनी सफाई की, उन्होंने आज व्यक्तिगत सिटिंग ली और उन्हें काफ़ी सफाई की ज़रूरत थी, तब वे मालिक नहीं हैं। आपकी जीवन शैली इतने उच्च स्तर की होनी चाहिए कि छापे आपके पास आ भी न पाएं। छापे बनाने के बजाय हमारे सभी मालिक छापे बनने से रोकने में लोगों की मदद करते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वे वातावरण को साफ करते हैं और वे जहाँ नहीं भी जाते वहाँ के लिए भी करते हैं। तो वे जहाँ भी हैं वहीं से दिन रात अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य ऐसी जीवन शैली सबसे विशुद्ध जहाँ कुछ भी हमें स्पर्श न कर पाए। आप में से कई मुस्कुराते हुए कहेंगे, ये कैसे संभव है? मैं कॉलेज जाता हूँ और न जाने क्या क्या होता है। लेकिन कोशिश करें, निराश ना हो। अगर आप अपनी कक्षा में या कॉलेज में अकेले हैं, एकमात्र अभ्यासी हैं, तो ऐसा मित्र ढूंढने की कोशिश करें जो आपके साथ ध्यान करेगा। आपकी चेतना का कार्य 24 घंटे का है। कुछ समय बाद आपको यह विचार भी नहीं आना चाहिए वह सुरक्षा कवच है, क्योंकि वह तो खुद आपका अस्तित्व ही है। आपके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको पुकारना है, आप वह बन जाते हैं। अंततः हम इतने ऊब जाते हैं, बहुत बहुत हो गई छापें। मैं पद्धति और मालिक से काफ़ी प्रभावित हूँ। मुझे इससे कुछ ज़्यादा करना होगा। मैं अंदर से ही संकल्प करता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे बदलना ही है। मुझे दिव्य बनना है, मुझे पवित्र बनना है। मुझे छापों के रूप में कचरा जमा करने वाला नहीं बनना है, वरना इंसान और सुअर में कोई फर्क नहीं है। सबसे बेहतर होगा कि ऐसा जीवन जिएं जिससे हम संस्कार बिल्कुल भी न बनाएं। शाम को सफाई की भी ज़रूरत न रहे। हमें ऐसा तरीका सिखाया गया है जिसके द्वारा हम यह सब कर सकते हैं। हम किसी प्रकार अपने चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बना लेते हैं जो हमारी सुरक्षा करता है, ताकि हम ये सारी छापें इकट्ठा ना करें। और इसका एकमात्र सुरक्षात्मक कवच है सतत स्मरण रूपी हथियार।
हम खुद को प्रेम में सराबोर कर देते हैं। दिन हो या रात, हम सारे क्रियाकलाप मालिक के साथ संपूर्ण पराशरण अर्थात निकट संपर्क के प्रभाव में बने रहकर करते हैं। इसका मतलब है जीवन शैली में जबरदस्त बदलाव। कई चीज़ें हैं जो काफ़ी निष्क्रिय तथा शक्तिहीन प्रतीत होती हैं, या जिनके बारे में लगता है कि आपको इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। संस्कार वे भी बनाती हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे टीवी कार्यक्रम, आप उसका भाग नहीं हैं, आप उस नाटक का भाग नहीं हैं, फिर भी कार्यक्रम को देखने के बाद आप वहाँ से छापे बनाकर उठते हैं और वे आपके ध्यान में भी गुजरती हैं और सफाई की प्रक्रिया से भी गुजरती हैं। अनुभव इसे प्रमाणित करता है कि सोने से पूर्व भी आपके मन में यही रील चलती रहती है। अतः जब हम इससे बच सकते हैं तो फिर इस अनावश्यक भार को हम क्यों उठाते हैं। टीवी इसका सिर्फ एक उदाहरण है। आधुनिक मानव जीवन में वेब सर्फिंग एक और अभिशाप है। ये बड़े अच्छे कामों की पेशकश भी करता है। उदाहरण के रूप में आज सुबह हमने मालिक की वार्ता सुनी, लेकिन हर समय ऐसे मौके नहीं होते और परिणाम ये होता है कि आखिरकार हम अनावश्यक चीज़ों को देखते रहते हैं। इस प्रक्रिया में एक के बाद एक करके अनेक संस्कार बनाते जाते हैं। ऐसे महान मिशन के अभ्यासी होने के नाते निश्चय ही हमारे मालिक हमारा ख्याल रखते हैं। शायद हम इस बात को जानते हैं या शायद नहीं भी जानते, परंतु घृणास्पद होने के बावजूद वे निरंतर हमारी सफाई करते रहते हैं। सफाई का अर्थ है अपने में खालीपन पैदा करना, और जब हम अभी भी इच्छाओं में अनवरत इच्छाओं से भरे रहते हैं, वह खालीपन भी अनवरत रूप से अनावश्यक चीज़ों से भरा रहता है। इसीलिए मालिक ने कहा है कि कई वर्षों से सहज मार्ग में रहने के बावजूद वे अभ्यासी वहाँ नहीं हैं जहाँ वे थे। उनमें से कुछ सहज मार्ग में आने से पहले जहाँ थे उनसे भी नीचे आ गए हैं। उनसे यह सुनना हम सबके लिए बहुत ही दुखद था। वे लोग नीचे क्यों आ गए हैं? प्रश्न अब उठता है कि नीचे क्यों आए? क्योंकि मालिक ने खालीपन पैदा किया और हमने उसे किसी और चीज़ से भर दिया। इसका मुख्य कारण यही है। धन्यवाद।